एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली हर किसी का मन मोह लेती थी, वहां एक दिन चार बातें आपस में भिड़ गई। ये चार बातें थी: भूख, प्यास, नींद और आशा। सभी अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि वही सबसे बड़ी है। भूख ने अपनी आवाज उठाई, मैं सबसे बड़ी हूं। जब किसी को भूख लगती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। राजा हो या रंक, सब मेरे आगे झुकते हैं। बिना खाए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया का सारा कामकाज रुक जाएगा अगर मैं ना रहूं। प्यास तुरंत बोल पड़ी, अरे भूख बहन, तुमसे बड़ी मैं हूं। बिना पानी के तो इंसान कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता। देखो, गर्मी में लोग एक घूंट पानी के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर मैं न रहूं तो दुनिया के सारे नदी, तालाब, कुएं सूख जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा। नींद ने थोड़ी सी उनीदी आवाज में कहा, तुम दोनों से बड़ी मैं हूं। बिना नींद के कोई जिंदा नहीं रह सकता। शरीर थक जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है और इंसान बीमार पड़ जाता है। बड़े बड़े योद्धा तक मेरी गोद में आकर चैन पाते हैं। मैं हूं सबसे बड़ी। आशा, जो अब तक शांत थी, मुस्कुराते हुए बोली, तुम सबका कहना सही है, लेकिन तुम सब मुझसे छोटी हो। अगर इंसान के अंदर आशा न हो तो वो जीने की वजह ही खो देता है। भूख, प्यास और नींद तब तक मायने नहीं रखती जब तक दिल में उम्मीद न हो। मैं सबसे बड़ी हूं। अब ये बहस सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के बुजुर्ग, जो अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ हमेशा हर समस्या का हल निकालते थे, वहां पहुंचे। उन्होंने सबको शांत किया और बोले, देखो, तुम चारों जीवन के अहम हिस्से हो। चलो एक कहानी के जरिए तय करते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था। वो अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान और ताकतवर था। लेकिन एक दिन वो बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, मुझे बताओ, जीवन में सबसे बड़ा क्या है? किसके बिना हम जी नहीं सकते? मंत्री ने कहा, महाराज, इसका जवाब देने के लिए आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। आइए, मैं आपको 4 दिन की यात्रा पर ले चलता हूं। राजा ने हामी भर दी। पहले दिन मंत्री ने राजा को एक जंगल में ले जाकर कहा, महाराज, आज आप सिर्फ भूख का अनुभव करेंगे। आपके लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं होगा। राजा ने सोचा, ये तो आसान है, मैं एक दिन बिना खाए रह सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को कमजोरी महसूस होने लगी। शाम तक वो इतना कमजोर हो गया कि उसे चलना मुश्किल हो गया। उसने मंत्री से कहा, भूख बहुत बड़ी है। जब पेट खाली हो तो कुछ और सोच पाना मुश्किल हो जाता है। मंत्री मुस्कुराए और बोले, ठीक है महाराज, अब अगले दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन मंत्री ने राजा को एक रेगिस्तान में ले जाकर कहा, महाराज, आज आप सिर्फ प्यास का अनुभव करेंगे। यहां पानी का कोई इंतजाम नहीं है। धूप तेज थी और हवा गर्म। राजा का गला सूखने लगा। दोपहर तक उसकी हालत खराब हो गई। उसने मंत्री से कहा, भूख बड़ी थी, लेकिन प्यास उससे भी बड़ी है। ये तो जानलेवा है। मंत्री ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, ये तो सिर्फ दूसरा दिन है। तीसरे दिन मंत्री ने राजा को एक ऐसी जगह ले जाकर कहा, आज आप बिना नींद के रहेंगे। राजा ने सोचा, नींद क्या बड़ी चीज है, मैं इसे आसानी से सह लूंगा। लेकिन रात होते होते उसकी आंखें जलने लगी और सिर दर्द से फटा जा रहा था। सुबह तक वो पूरी तरह से थक चुका था। उसने मंत्री से कहा, नींद तो सबसे बड़ी है। इसके बिना शरीर और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। मंत्री ने फिर सिर हिलाया और कहा, अभी चौथा दिन बाकी है। चौथे दिन मंत्री ने राजा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और कहा, महाराज, आज आपके पास सब कुछ होगा, खाना, पानी और आराम करने के लिए बिस्तर। लेकिन मैं आपके मन से आशा को छीन लूंगा। राजा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया,
उसे अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। भूख, प्यास और नींद होने के बावजूद वो बेचैन और उदास हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मंत्री, मुझे बाहर निकालो। मुझे मेरी आशा वापस चाहिए। मंत्री ने दरवाजा खोला और कहा, महाराज, अब आपको जवाब मिल गया होगा। भूख, प्यास और नींद बहुत बड़ी है, लेकिन जब तक इंसान के पास आशा हो, वो इन तीनों से लड़ सकता है। आशा ही सबसे बड़ी है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कहते हो। आशा ही जीवन का असली आधार है। गांव के बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और चारों से कहा, तुम सब अपनी अपनी जगह बड़े हो, लेकिन आशा सबसे बड़ी है, क्योंकि जब तक दिल में उम्मीद है, इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। चारों बातें ये सुनकर मुस्कुराई और एक दूसरे को गले लगा लिया। गांव वालों ने भी तालियां बजाईं और खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। इस तरह भूख, प्यास, नींद और आशा की ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जो सीख सबको मिली, वो कभी न भूलने वाली थी।